नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज की जो वीडियो काफ़ी खास रहेगी और ये जो वीडियो रहेगी वो आईटी जो सेकंड ईयर के अंदर है उनके लिए रहेगी, क्योंकि आपको पता है अभी आपका ड्राइंग का एग्जाम होने वाला है और सभी स्टूडेंट के मन में ये होगा कि ड्राइंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उसकी आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ से आप लोग जो है पासिंग मार्क आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँगा ईडी, जिसको आप लोग शॉर्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हो। तो देखो यहाँ मैं आपको कुछ पार्टों के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। इस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन। हालांकि आप लोग पिछली अगर वीडियो देखेंगे तो उनमें आपको पासिंग मार्क जरूर मिले, ठीक है। तो उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला जो आपको मिल सकता है, यानी कि मैं यहाँ आपको 10 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। 10 टॉपिक बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन 10 को आप लोग अच्छे तरीके से रीड कीजिए, ट्राई कीजिए, बार बार उनका डायग्राम बनाइए, कहाँ आप लोग गलतियाँ कर रहे हो उनको अच्छे तरीके से कीजिए। तो देखो एक तो आपसे सिंबल के बारे में पूछा जा सकता है। अब वो 5 पूछे 4 पूछे वो आप उस एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, जो एग्ज़ाम आपके तैयार करेंगे उन पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ 5 सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है। 5 इलेक्ट्रिकल के कुछ भी सिंबल आ सकते हैं। दूसरा देखो स्टार्टर का जो होगा पार्ट, उस स्टार्टर के पार्ट पर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और स्टार्टर आपका देखो एक तो रहेगा इंडक्शन मशीन का और एक रहेगा अपना डीसी मशीन का। तो डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन के अंदर देखो यहाँ स्टार्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ किस तरीके के स्टार्टर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडक्शन मशीन के अंदर एक तो डीएलओ इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा एक इसके अंदर रहेगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा, ठीक है। एक इसके अंदर मैनुअल भी होगा। तो एग्जाम के अंदर बनाते टाइम आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वो मैनुअल पूछ रहा है या ऑटोमेटिक पूछ रहा है। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। और तीसरा इसमें जो रहेगा वो रहेगा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 से 3 बार इसके आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डीसी मशीन के अंदर 2 तरीके के स्टार्टर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चांसेस 3 पॉइंट के हैं। एक 3 पॉइंट का रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, 4 पॉइंट का रहेगा। तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका स्टार्टर वाला पार्ट हो गया और सिंबल वाला पार्ट हो गया। तो स्टार्टर आपको इन 4-5 में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी एक पूछा जाएगा। उसके बाद एक अर्थिंग वाला पार्ट देखिए। अर्थिंग देखो, अर्थिंग वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एक मिलेगा ही मिलेगा आपको। 2 तरीके की अर्थिंग होगी, प्लेट और पाइप, दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो एक तो प्लेट होगा और दूसरा कौन सा होगा, पाइप होगा। तो अर्थिंग में से ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेंगे जो ड्राइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अर्थिंग के बाद देखिए वायरिंग देख लीजिए। वायरिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, वायरिंग के अंदर एक तो आपका गोडाउन वायरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, गोदाम वायरिंग, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, गोदाम वायरिंग। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा सीढ़ियों की वायरिंग, ठीक है। तो सीढ़ियों की वायरिंग आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो कुछ आता है फ्री हैंड स्केचिंग, यानी कि फ्री हैंड से आपको बनाना होगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो रहेगा ट्यूबलाइट का सर्किट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका मरकरी वेपर जो लैंप हो गए इनके सर्किट इंपॉर्टेंट रहेगा। सोडियम वेपर लैंप इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक स्क्यूरल गेज जो मशीन जो होती है और एक अपने पास स्लिप रिंग जो होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ सी का भी पूछा जा सकता है। तो एक आपका फ्री हैंड से पूछेगा आपको, तो वहां से आपको इन 4 टॉपिकों को अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट होगा वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको जो याद रखना है, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर याद रखोगे कि ब्रिज रेक्टिफायर को किस तरीके से, ठीक है। एक तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा हालांकि इसमें सेंटर टाइप भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं लॉजिक गेट जो होंगे उनके सिंबल इंपॉर्टेंट है। अब वो सिंबल आपको चाहे इसमें पूछे, चाहे इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 ऑप्शन दिए हो कि इसका डायग्राम बना लीजिए, इसके सिंबल बना लीजिए, इस तरीके से। इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है पुल पुश एम्पलीफायर। इसका भी डायग्राम आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। एक पुल पुश एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर सिस्टम जो होगा उसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो इसमें रहेगा पैनल वायरिंग।
अब पैनल वायरिंग आपको किसकी पूछे, अल्टरनेटर की पूछा जा सकता है, आपको पैनल वायरिंग जो होगा एक डीसी मोटर की पूछा जा सकता है कि स्पीड कंट्रोल दिखाइए, फील्ड रेगुलेटर के साथ दिखाइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप लोग जो मोटरों की स्पीड कंट्रोल है वो मेथड आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। इसके अलावा यहाँ पैनल वायरिंग जो होगा कि अल्टरनेटर के साथ किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, बस बार के कैसे किए जाते हैं, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, तो वो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर देखें एक इंपॉर्टेंट होगा सिंगल लाइन डायग्राम में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम रहेगा सब स्टेशन का, ठीक है। तो यहां से ये जो पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये पिछले एग्जामों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो अपना पार्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक देखो इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऐसी वोल्टेज रेगुलेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आपको इतना जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार करना है। तो इसको आप लोग देखिए, तो यहां से देखिए 5 डायग्राम तो आपके स्टार्टर के हैं, 5 आपके पास सिंबल है, 2 अर्थिंग के, 2 वायरिंग के, फ्री हैंड के, मैंने यहाँ 4 लिखे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ब्रिज रेक्टिफायर का पूछा जा सकता है, आपको पुल पुश एम्पलीफायर का, लॉजिक गेट के डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। पैनल वायरिंग का तो देखो पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि पावर सिस्टम जो आपका 4th सेमेस्टर का पार्ट है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे 50 जो होगा इंपॉर्टेंट जो है वो पक्का पूछेगा। इसके अलावा फ्री हैंड में आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब अर्थिंग से देखो इन दोनों में से एक अर्थिंग कन्फर्म आएगी ही आएगी। तो इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पासिंग मार्क आपको जरूर मिलेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनको मदद मिल सके, वो अच्छे तरीके से पासिंग मार्क कलेक्ट कर सके। अगली जो क्लास होगी उनके अंदर मैं इनके आपको डायग्राम दिखाऊंगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार के डायग्राम नहीं मिल रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसके अलावा अगर आपको इसके पुराने एग्जाम चाहिए, यानी कि ड्राइंग के अगर एग्जाम पुराने एग्जाम चाहिए, ठीक है, जो ईडी के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको अगर आप लोग रीड करना चाहते हो, उनके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखना चाहते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इनकी जो पीडीएफ जो होगी, इनकी पीडीएफ फाइल जो होगी वो आपको बी चैंप एजुकेशन ऐप पर मिलेगी। इसलिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, बी चैंप एजुकेशन प्ले स्टोर में सर्च करना पड़ेगा, वहाँ जाके इसको सर्च कीजिए, उसको रजिस्टर कीजिए और उसमें आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि हमें इसके क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आपको वहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।